अब यूरोपियन देशों को लगता है कि उन्होंने अमेरिका पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को साथ लेकर चलना ही यूरोपियन देशों की मजबूरी बन बैठा है, क्योंकि पिछले 75 सालों में अमेरिका ही नेटो संगठन का मुखिया बनकर हथियारों का व्यापार करता रहा। इतिहास में अमेरिका ने यूरोप के तमाम देशों को कई सारे हथियार बनाने नहीं दिए। अमेरिका ने यूरोप के कई सारे फाइटर जेट परियोजनाओं को भी रोका, ताकि नेटो में अमेरिका के हथियारों का ही वर्चस्व बना रहे, जिससे कि यूरोप के अंदर कुछ गिने चुने देश ही हथियार बनाने की अपनी क्षमताओं को बनाए रखने में कामयाब हुए। यूरोप के अंदर जो 50 साल पहले हथियार बना रहे थे, वही देश अब भी हथियार बनाते हैं, और यूरोप के बाकी देशों ने अपनी सुरक्षा को अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन जैसा कि अब अमेरिका भी भरोसे के लायक नहीं रहा, तो ऐसे में यूरोप के अंदर हंगामा मचा है। और अब तो हंगामा इस बात को लेकर भी है कि यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनी MBDA, जिसका मिसाइल बनाने की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी MBDA के पास में एक ढंग का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी परियोजना तो बहुत ही दूर की बात है। हालांकि MBDA ने कई सारी क्रूज मिसाइलें बनाई, लेकिन इनकी सारी मिसाइलें मुख्य तौर पे सुपरसोनिक नहीं बल्कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिससे कि अब यूरोप के अंदर ही कई सारे देशों ने MBDA के मालिकों पर अपनी भड़ास निकाली है। MBDA के मालिक यानी फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन, इन्हीं का पूरा कंट्रोल और इन्हीं की हिस्सेदारी है। पोलैंड, जो कि रूस को सबसे बड़ा खतरा मानता है, अब उसी पोलैंड ने कहा कि MBDA की मिसाइलें रूस को पीछे नहीं ढकेल सकती, क्योंकि आवश्यकता है ऐसी मिसाइलों की जो कि बहुत ही तेज और बहुत ही सटीक हो। वहीं नीदरलैंड ने कहा कि MBDA को कम से कम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आज भारत के पास में यूरोप से कहीं अच्छी मिसाइल तकनीक मौजूद है। यहाँ तक कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, किंतु यूरोप के पास अब भी अगले 15 सालों तक कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होगी। वहीं यूरोप के कुछ नाराज रक्षा जानकारों ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने MBDA के जरिए केवल हथियारों का व्यापार किया, किंतु भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरों की सही से पहचान नहीं की। वहीं अगर फ्रांस को छोड़ दिया जाए तो पूरे यूरोप के पास में खुद का लंबी दूरी का मजबूत मिसाइल डिफेंस नहीं है। समय हाइपरसोनिक मिसाइल और भविष्य के हथियारों का है, किंतु यूरोप इस समय इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यही वजह है कि ट्रंप के धोखेबाजी और दादागिरी को बर्दाश्त करना यूरोपियन देशों की मजबूरी बन चुका है। अब देखा जाए तो यह खबर बताती है कि भारत कहीं ना कहीं मिसाइल तकनीक में यूरोप से 4 कदम आगे निकल चुका है।